अब हो गया वो समय खत्म जब तुमने अपने रिजल्ट पे दुख मना लिया, जितना हो गया था हो गया, अब है ना, नाउ इट्स टाइम टू मूव ऑन। तो अब क्या करना चाहिए स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स जो मतलब जनरल कैटेगरी में जिनकी रैंक 1500 या उससे कम आई है, टीयर 1 NLUs, टीयर 2 NLUs, उसके बाद समवेयर आई थिंक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज पर फोकस शिफ्ट होना चाहिए। IIT खड़गपुर ने लास्ट ईयर से ना अपने नए कोर्सेज भी लॉन्च कर दिए, इंटरनेशनल लॉ, क्रिमिनल लॉ, मतलब 75 क्वेश्चंस का तुम्हारा पेपर आना है ना, 75 क्वेश्चंस में वो कितना ही पूछ लेंगे। हाय गाइस, वेलकम टू लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूं अर्पिता एंड रुको वी हैव विद अस द पर्सन जिसको तुम बहुत मिस कर रहे थे, जिसको मैं बहुत मिस कर रही थी, जिसके बिना पॉडकास्ट नहीं लग रहा था। मानसी और मानसी। हाय गाइस, फाइनली आई एम बैक और मैंने भी तुम लोगों को इक्वली मिस करा है और मैम को भी। ठीक है, तो आज हम फाइनली पॉडकास्ट में वापस है। सोलो पॉडकास्ट नहीं है, ये प्रॉपर पॉडकास्ट है एंड वी विल बी डिस्कसिंग टुडे कि किसको अब CUET PG की तैयारी करनी चाहिए। तो ये वाला टॉपिक, पहला टॉपिक क्यों चुना मानसी के आने के बाद? क्योंकि भाई वो वाला जो फेज होता है ना, जब आपकी रैंक उतनी अच्छी नहीं आई जितनी आपने एक्सपेक्ट करी थी, एंड आप उस कॉलेज में नहीं जा रहे हो जहाँ पे आपने एक्सपेक्ट किया था, और उसके बाद रिजल्ट वाला टाइम तो इतना, मतलब जिनकी रैंक्स अच्छी आ गई उनके लिए तो बेस्ट टाइम होता है। हाँ, मतलब फैमिली हैप्पी है, लोग फोन कर रहे हैं, इंटरव्यू दोगे, ये वो, मतलब बहुत कुछ चल रहा होता है। लेकिन जिसकी रैंक उतनी अच्छी नहीं आई होती, उसके लिए बहुत डार्क सा टाइम रहता है, और कंफ्यूज्ड ना, कुछ समझ नहीं आता है कि अब क्या, मतलब व्हाट नेक्स्ट, अब क्या कर सकते हैं, है ना। तो बस, और जैसे मतलब आई वाज वेरी बिजी बट आई हैव मैसेजेस टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे कि मैम ये रैंक आई है, अब ये नहीं मिलेगा, क्या करें। तो वो कंसर्न भी काफ़ी स्टूडेंट्स का इस पॉइंट पर है ही। तो आई थिंक ये मतलब काफ़ी सूटेबल सा डिस्कशन है जो हम कर रहे हैं। तो अब क्या करना चाहिए स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स जो मतलब जनरल कैटेगरी में जिनकी रैंक 1500 या उससे कम आई है, जिनको टीयर 2 NLUs में थोड़ा डिफिकल्ट होगा। हाँ, तो एक तो चीज़ देखो, ये भी समझो कि अब रिजल्ट को आए भी समय हो गया है, एंड यू ऑल्सो हैव अ फेयर आइडिया कि आप कहाँ लैंड अप करोगे, है ना। तो नाउ दैट यू नो, तो अब ना वही कि वो जो डार्क फेज था, वो जो डिफिकल्ट टाइम था, नाउ इट्स टाइम टू मूव ऑन। हाँ, इट्स टाइम टू मूव ऑन एंड प्लस यू शुड नो कि यार मतलब टीयर 1 NLUs, टीयर 2 NLUs, उसके बाद समवेयर आई थिंक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज पर फोकस शिफ्ट होना चाहिए, है ना। तो अगर दिख रहा है कि टीयर 1 टीयर 2 में जाने की पॉसिबिलिटीज जरा कम सी लग रही हैं, तो अब अपना फोकस दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU जैसी यूनिवर्सिटीज की तरफ शिफ्ट करो। अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं जिनके लिए तुम अब पढ़ना शुरू कर सकते हो। मतलब अब हो गया वो समय खत्म जब तुमने अपने रिजल्ट पे दुख मना लिया, जितना हो गया था हो गया, अब है ना, now it's time to move on, and now what should your next step be? तो अब नेक्स्ट स्टेप में यही है बेटा कि अब CUET PG का एग्जाम आ रहा है, समवेयर अराउंड मार्च होगा। लास्ट ईयर 17 मार्च को हुआ था पेपर, तो उसी के आसपास की डेट एक्सपेक्ट करो, मार्च, मिड मार्च में ही होगा। और देखो, क्लैट PG के लिए जो पढ़ा है, कभी भी किसी भी एग्जाम के लिए इनफैक्ट जो भी पढ़ा होता है, इट नेवर गोज टू वेस्ट, है ना। तो जो भी पढ़ लिया है क्लैट PG, ALED PG के लिए, अब उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को हमें आगे बढ़ाना है, ठीक है। एग्जैक्टली। आई नो CUET PG का सिलेबस थोड़ा सा वास्ट है, थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, बट अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखो। इस पॉइंट पे अपनी पढ़ाई को रोकना मत। हाँ, एंड CUET PG स्पेशली बहुत अच्छा ऑप्शन है फॉर स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। मतलब ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, दे गिव यू सच अ गुड एनवायरनमेंट टू स्टडी फॉर जुडिशरी, फॉर UPSC। हाँ, एंड 2 years का कोर्स होता है, तो यू गेट दैट टाइम, यू गेट दैट बैंडविड्थ ऑल्सो। हाँ, तो अभी वैसा होता है कि 1 year का अगर LLM है ना, तो बहुत जल्दी चीजें जाती हैं, ठीक है। एक सेमेस्टर आया, मिड सेम्स आए, सेमेस्टर आया, प्रोजेक्ट्स और आए, डेजर्टेशन लिखना है, तो 1 year का LLM तो काफी टाइटली पैक्ड होता है। मतलब पढ़ने वालों को हर जगह टाइम मिल जाता है, ऐसा नहीं है, बट 2 year वाले LLM में ऐसा है कि काफ़ी टाइम आपके पास रहता है, काफ़ी बैंडविड्थ है, 2 साल हैं, 4 सेमेस्टर्स हैं, आराम से उतने ही कोर्सेज हैं, आराम से होंगे। सो यू हैव टाइम जुडिशरी के लिए तैयारी, UPSC जिसके लिए भी प्रेपरेशन करनी है, यू हैव सफिशिएंट टाइम। एंड क्योंकि यू हैव सफिशिएंट टाइम, इसीलिए इट इज़ वेरी गुड टाइम टू स्टार्ट नाउ। क्योंकि देखो,
तुम अगर फर्स्ट लिस्ट का वेट कर रहे हो, सेकंड लिस्ट का वेट कर रहे हो, थर्ड लिस्ट का वेट कर रहे हो, तो बेटा थर्ड लिस्ट तक तो ना तुम्हारा एग्जाम ही हो जाएगा। हाँ. तो अगर तुम्हारी रैंक वैसी आ रही है कि टियर 2 NLU मिल सकता है, मतलब चांसेस तो है कि मिल भी सकता है, तो वेट मत करो अब, मतलब वो तो एग्जाम हो गया ना, उसमें तुम जो कर सकते थे तुमने कर लिया, योर पार्ट इज डन। अब दूसरे एग्जाम के लिए पढ़ना शुरू करो। एंड और ना ही तुम्हें अभी फॉर्म भी नहीं भरना है CUET PG का, तुम्हें अभी सिर्फ पढ़ाई करनी है, मतलब तुम्हारा कोई खर्चा नहीं हो रहा है, तुम्हें सिर्फ CUET PG की अपनी पढ़ाई करनी है, अपनी पढ़ाई करते रहो। देखो जनवरी एंड तक आपकी सेकेंड लिस्ट आ ही जाएगी, है ना, फेब तक थर्ड लिस्ट भी आ जाएगी, फेब एंड तक या मार्च मिड तक थर्ड लिस्ट भी आ जाएगी, क्लैरिटी मिल जाएगी। CUET PG का फॉर्म भरने तक तुम्हें क्लैरिटी मिल जाएगी कि तुम्हें कौन सा कॉलेज मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है। पर अपनी पढ़ाई अगर इस पॉइंट से इफ यू स्टार्ट विथ योर प्रिपरेशन, तो CUET PG के लिए तब तक थोड़ा वेल प्रिपेयर्ड हो जाओगे। और साइमल्टेनियसली उसी टाइम पे IIT खड़गपुर का भी पेपर आता है, तो वो भी मतलब भर ही देना, दे ही देना। एंड पता है IIT खड़गपुर का IPR वाला प्रोग्राम तो एक्चुअली बहुत अच्छा है। एंड IIT खड़गपुर ने लास्ट ईयर से ना अपने नए कोर्सेज भी लॉन्च कर दिए, इंटरनेशनल लॉ, क्रिमिनल लॉ, कॉन्स्टी, उसमें भी उन्होंने कर दिया है। तो अब तो ऐसा हो गया है कि पहले ऐसा था IIT खड़गपुर में सिर्फ IPR वाले जाते थे, अब तो तुम्हारे पास वो भी है कि तुम्हारी मर्जी है कि तुम्हें क्रिमिनल में करना है, कॉन्स्टी में करना है, इंटरनेशनल में करना है, तो भी तुम IIT खड़गपुर से कर सकते हो। exactly. तो दीज आर लाइक वेरी गुड टू प्लान बी ऑप्शंस, जिनके ऊपर अब कॉन्सेंट्रेट करो, शुरू कर दो, पढ़ना शुरू कर दो। देयर इज नथिंग टू लूज एट दिस पॉइंट ना, तो पढ़ना तो है ही। एंड एक सजेशन ये है कि माइनर लॉस से मत पढ़ना, क्योंकि पता है मुझे कि जब हमारे पास बहुत बड़ा सिलेबस होता है ना, 38 लॉ के सब्जेक्ट्स होते हैं, तो हमें लगता है छोटे पहले कर लो। हाँ, हम तो उस होल्डर वाली उसमें चले जाते हैं कि कहीं से वुमेन एंड चाइल्ड के लॉज के नोट्स मिल जाए, कहीं इसके नोट्स मिल जाए, वाइट कॉलर क्राइम के कहीं से नोट्स मिल जाए, नोट्स। पता है सफिशिएंट मटेरियल है इंटरनेट पे आज की डेट में, सफिशिएंट है। हाँ, और बहुत है, मतलब देखो क्लैट PG के लिए भी जो तुमने पढ़ा है पहले, तो उसको अच्छे से रिवाइज करके उसको कॉन्क्रीट कर लो एकदम। फिर उसके बाद जो भी माइनर लॉज हैं उनको, फिर देखो माइनर लॉज में बहुत टाइम नहीं लगेगा। मतलब 75 क्वेश्चंस का तुम्हारा पेपर आना है ना, 75 क्वेश्चंस में वो कितना ही पूछ लेंगे, 38 सब्जेक्ट्स उन्होंने जरूर कर दिए हैं, बट जो माइनर लॉज है उनसे बहुत ऊपर से ही पेपर आएगा। जो मेजर लॉज है कुछ भी डेप्थ में नहीं पूछा जाता। मेजर लॉज से फिर भी थोड़ा पूछ सकते हैं डेप्थ में, बट माइनर लॉज से तो इतना डेप्थ में नहीं पूछेंगे। ठीक है, तो मेजर्स की तैयारी शुरू कर दो। फर्स्ट सेकंड लिस्ट तक तुम्हें पता चल जाएगा कि वेयर यू स्टैंडिंग, एंड उसके बाद टेक अ कॉल कि CUET PG के थ्रू, IIT खड़गपुर, ILI दिल्ली के थ्रू LLM करना है या नहीं करना। एंड अगर LLM नहीं करने का सोच रहे हो ना, तो मैं तो सजेस्ट करूंगी कि कर लो। पता है मतलब मुझे तो बहुत लगता है कि आपके पास में हो गया, साथ में तो हो जाता है। सही बात है, वो फिर रह गया तो रह गया। और फिर मतलब CV पे तो अच्छा ही लगता है कि LLM कर लिया, इट लुक्स गुड, यू ऑल्सो फील गुड, भाई पोस्ट ग्रेजुएट हो गए हो, सो दैट्स गुड ओनली। करने का अगर यहाँ तक आ गए हो, क्लैट और ALET तक आ गए हो, तो अब फिर कर ही लो LLM, है ना। ऑल राइट, सो वीडियो अच्छा लगा है, मानसी मैम वापस आ गई है, तो हाय मानसी मैम करके कमेंट कर दो। वेलकम बैक मानसी मैम। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो और CUET PG के लिए पढ़ना चालू करो, ठीक है। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।